आज हम लोग सीखते हैं वर्ब फॉर्म्स, ठीक है, जो कि हम लोग टेंसेज में यूज करेंगे। किसमें? टेंस पढ़ना है तो इसमें हमें वर्ब फॉर्म्स आना जरूरी है, ठीक है। जैसे हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो उसमें दो कंडीशन वाली चीज़ें होती हैं, एक टाइम और टेंस। क्या होता है? टाइम और टेंस। तो डिफरेंस क्या होता है टाइम और टेंस में? तो जितने भी हम लोग कार्य करते हैं किसी न किसी समय में करते हैं, या तो बीते हुए समय में, या वर्तमान समय में, या आने वाले समय में। लेकिन होता क्या है कि कोई अगर काम करते हैं तो काम का रूप बदल जाता है। क्या होता है? तो उसी काम के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मान लो कि पहले हम क्या कहते हैं, पढ़ते थे, या मैंने पढ़ा, मैंने ये चीज़ पढ़ा। अभी है तो मैं क्या है, ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि भूल गया कि मैंने टेंस पढ़ा, मैं टेंस पढ़ रहा हूँ, ठीक है। या मैं अगर रेगुलर है अभी तो मैं टेंस पढ़ता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर आगे जाएगा तो मैं टेंस पढ़ूँगा, ठीक है, ऐसे आएगा ना। तो ये सब किस में आ जाएगा? तो क्या हो रहा है कि काम का रूप जो है बदल जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी कोई पूछेगा कि सर आप टेंस पढ़ चुके हैं, तो हम बोलेंगे हाँ पढ़ चुके हैं। तो काम का रूप क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है, ठीक है। तो काम के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं हम लोग? टेंस कहते हैं। तो इसमें हर टेंस में वर्ब्स क्या हो जाएंगे, वर्ब्स का जो फॉर्म होगा वो चेंज हो जाएगा। तो आज पहले वही सीखेंगे कि वर्ब्स फॉर्म्स कैसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे टेंस स्टार्ट किया जाएगा। तो वर्ब फॉर्म्स कितने होते हैं? लगभग 5। कितने होते हैं? वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो गो का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो वर्ब 1 क्या होता है? गो। वर्ब 2 क्या होता है? वेंट। और वर्ब 3 क्या होता है? गॉन, ठीक है। वर्ब 4 क्या होता है? गोइंग। और वर्ब 5 क्या हो जाता है? गोज, ठीक है। तो देख रहे हैं कि एक ही वर्ब है लेकिन हर जगह उसका रूप क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ब्स मिलते हैं जिन्हें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ निश्चित रूल्स के साथ उसे चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ निश्चित रूल्स के साथ उसे चेंज कर सकते हैं वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स मिलेंगे जिन्हें हमें याद करके ही रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? याद करके ही रखना पड़ेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। कोई रूल्स नहीं मिलेगा कि इसके अनुसार ये बदल रहा है, ठीक है। तो बेहतर रहेगा क्या करना? याद कर लेना, ठीक है। और जो बदलने वाला है जो वो सीख लेंगे कैसे बदल सकते हैं, तो याद नहीं करना पड़ेगा उसको, आसानी से जब रूल्स याद रहेगा तो जिस भी टेंस में यूज करना होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो चलो पहले सीखते हैं हम लोग वर्ब 1 से वर्ब 5 में कैसे चेंज करते हैं, ये सीखते हैं। क्या करते हैं? ये हो गया हमारा वर्ब 1 और ये हो गया वर्ब 5। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं कि किसी भी वर्ब्स को वर्ब 1 से वर्ब 5 में कैसे चेंज करेंगे। तो वर्ब 1 जो होता है वो क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन सिंगुलर भी वर्क करता है। सिंगुलर कब वर्क करता है? जब हम लोग उसको आई के साथ यूज करते हैं। किसके साथ? आई क्या हमारा सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन, तो वहाँ पे भी वर्ब 1 उसके साथ भी क्या लगता है? वर्ब 1 लगता है, तो वहाँ पे सिंगुलर काम करता है। लेकिन वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या करता है? वो प्लूरल काम करता है। तो वर्ब 1 जो है सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों काम करता है। लेकिन वर्ब 5 जो है वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में काम करता है। कहाँ काम करता है? किस में काम करेगा ये? सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। और सिंगुलर फॉर्म कहाँ लगेगा? तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में। कहाँ लगता है? ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम, ठीक है। जैसे ही प्लूरल होगा तो फिर हम लोग वर्ब 1 पे आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वर्ब 1 पे। तो सबसे पहले इसको चेंज करने का तरीका सीखते हैं कि इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो चेंज करने का तरीका होता है, जैसे पहला कंडीशन होता है कि हम लोग क्या करेंगे, किसी भी वर्ब में क्या करेंगे, किसी भी वर्ब में क्या जोड़ सकते हैं? एस। क्या जोड़ सकते हैं? एस जोड़ सकते हैं। और क्या जोड़ सकते हैं? ई एस जोड़ सकते हैं। और क्या जोड़ सकते हैं? आई ई एस जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? आई ई एस जोड़ सकते हैं। लेकिन अब पढ़ना ये है कि कब ई एस जोड़ेंगे, कब एस जोड़ेंगे और कब आई ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे दो चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं, ई एस जोड़ना और आई ई एस जोड़ना। क्या जोड़ना? ई एस को ऐड करना और आई ई एस को ऐड करना। बाकी जो बच गए उसमें क्या लगा लेंगे? अब आई ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे दो चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं, ई एस जोड़ना और आई ई एस जोड़ना। क्या जोड़ना? ई एस को ऐड करना और आई ई एस को ऐड करना। बाकी जो बच गए उसमें क्या लगा लेंगे? एस लगा लेंगे, ठीक है। तो ई एस वाला में क्या होता है कि जिस भी वर्ब के अंत में यानी कि लास्ट में क्या मिलेगा हमें? एस मिलेगा, डबल एस मिलेगा, सी एच मिलेगा, एस एच मिलेगा
एक्स मिलेगा, ओ मिलेगा और जेड क्या मिलेगा, कहाँ से आ गया, सरकार को बैन लगाना चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐड करना है, ई एस ऐड करना है। तो ई एस किस कंडीशन में ऐड करेंगे हम लोग, जिस वर्ब्स के अंत में क्या मिलना चाहिए हमें, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ एंड जेड। तो ऐसे वर्ब्स में हम लोग क्या करेंगे, वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाने के लिए ई एस ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं यहाँ पे बॉक्स, क्या ले लेते हैं, बॉक्स। तो बताओ बॉक्स वर्ब है या नहीं है, नहीं, बॉक्स वर्ब नहीं है, बॉक्स है, कौन सा बॉक्स है, डब्बा है, बॉक्स नहीं होता है मुक्केबाजी करना। ठीक है, पढ़ा करो सब, एक ही वर्ड वर्ब की तरह भी काम करता है, नाउन की तरह भी काम करता है, कहीं एडजेक्टिव पे भी काम करता है। तो ये सब वर्ड्स में कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, वोकैब है, वोकैब पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सेंटेंस देकर समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट हो रहा है कि वर्ब हो रहा है। ठीक है, तो बॉक्स हो गया, तो बॉक्स के साथ क्या ऐड करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर बनाएंगे। ये हम लोग ई एस जोड़े तो क्या बन रहा है, सिंगुलर बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, सिंगुलर वर्ब बन जा रहा है। और यही कंडीशन होता है हमें नंबर्स में, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने में, सेम कंडीशन। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम लोग जो नंबर को चेंज करते हैं तो नंबर प्लूरल में बन जाता है, लेकिन ये वर्ब किस में बदल जा रहा है, सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा जाए कैच, क्या लिखा जाए, कैच। तो कैच नहीं हो गया पकड़ना, तो इसका वर्ब 5 क्या बनेगा, कैचेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना गो, गो से क्या हुआ, जाना, तो गो में ई एस जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, गोज। क्या बन जाएगा, गोज बन जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या था, हिस, एक वर्ड होता है हिस। ठीक है, हिस यानी होता है क्या, सांप का आवाज़, सांप का बोलना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हिसेस। क्या हो जाएगा, हिसेस हो जाएगा, आ जाएगा। तो जिस वर्ड में क्या रहेगा, एस रहे, डबल एस रहे, सी एच रहे, ठीक है, एस एच रहे, ठीक है, तो उसमें क्या लगा देंगे, तो मिस में मिसेस, मिस, मिस तो नाउन है ना, वर्ब थोड़ी है। कौन ये वाला मिस बोल रही है, नहीं हम मिस वाला मिस बोल रहे थे, मिस वाला, मिस वाला ना, तब वो वाला नाउन है। ये मिस बोलेगी तो वर्ब हो जाएगा। नहीं हम इसी मिस की बात कर रहे थे। गजब बेवकूफ़ है जी। बड़े सही लगा, इस मिस का बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या था, आई एस ऐड करना। क्या ऐड करना, आई एस ऐड करना। ठीक है, तो आई एस कब ऐड करना है, तो यहाँ लिख देते हैं आई एस को हमें क्या करना है, ऐड करना है किसमें, वर्ब में, किसमें, वर्ब 1 में क्या जोड़ना है, आई एस। तो आई एस जोड़ने का कंडीशन क्या है, किसी भी वर्ब के लास्ट में, किसी भी वर्ब के अंत में वाई मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, किसी भी वर्ब के अंत में क्या मिलना चाहिए, वाई मिलना चाहिए। और ठीक पहले हमें कॉन्सोनेंट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, ठीक पहले क्या मिलना चाहिए, कॉन्सोनेंट। ठीक है, कोई भी वर्ब हो उसके लास्ट में वाई होना चाहिए और उसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कोई ऐसा वर्ब याद है तुम लोगों को, स्टडी। ठीक है, स्टडी। ठीक है, स्ट्रैटेजी वो योजना है, योजना। हाँ, तो वो अलग चीज़ है, वर्ब नहीं है। ठीक है, तो कैरी, यहाँ पे क्या लिखा गया, कैरी। तो कैरी के अंत में तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या आप देख पा रहे हो, वाई, और उसके ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इसे हम लोग वर्ब 1 से किस में बदलना है, वर्ब 5 में। ठीक है, तो कैसे चेंज होगा, तो इसमें वाई को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ऐसे वर्ब्स जिनमें अंत में वाई हो और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ हम लोग वाई को हटा करके आई एस ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कैरीज। क्या बन जाएगा, जैसे स्टडी का क्या बन जाएगा, स्टडीज। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ब मिलेंगे, वो तुम्हें होमवर्क के तौर पे दिया जाएगा, तो बना के लेके आना। ठीक है, या खुद से ढूंढ के बना सकते हो। ठीक है,
अब चलो, अब वाई रहते हुए भी हम लोग IES नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं? वाई रह वर्ब 1 प्लस अंत में क्या है? वाई है, फिर भी हम लोग क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। कब लगाते हैं? तो अंत में वाई रहेगा और ठीक पहले वोवेल रहेगा। क्या रहेगा? ठीक पहले क्या होना चाहिए? ठीक पहले जो है क्या मिलना चाहिए हमें? वोवेल मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे लिखा जाए प्ले। क्या लिखा जाए? प्ले। स्टे। टॉय तुम्हारा क्या है? नाउन है। ठीक है, प्ले, स्टे। ठीक है, तो प्ले में क्या होगा? यहाँ पे अंत में क्या दिख रहा है? वाई दिख रहा है। वाई है, उसके ठीक पहले क्या है? वोवेल है ना। तो वोवेल है तो यहाँ पे क्या ऐड करना है? सिंपली एस ऐड करना है। अगर हम लोग इसको PLAIES लिख देंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो जाएगा और ये वर्ड भी उचित नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा स्टेज। क्या हो जाएगा? ठीक है, तो समझ में आ गया कि अंत में क्या होना चाहिए? वाई होना चाहिए, ठीक पहले क्या होना चाहिए? वोवेल होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ हम लोग सिर्फ एस जोड़ करके क्या बना सकते हैं? वर्ब 5 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाना। क्या हो गया? वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाना। अब वर्ब 4 बनाने में क्या करना है? सिंपली किसी भी वर्ब में ING को ऐड कर देना। क्या ऐड कर देना है? ING। ठीक है, अगर लास्ट में ई रहता है तो इसको रिमूव कर दिया जाता है। जैसे राइट, क्या होता है? जैसे लिखा जाए राइट, तो इसको जब वर्ब 4 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? राइटिंग। ई को बस हटा दिया जाता है। क्या कहता है? ई को। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा लोचा नहीं है कि कैसे चेंज करें। ठीक है, जैसे वर्ब 5 बनाने में है, वर्ब 2 वर्ब 3 बनाने में है, लेकिन वर्ब 4 बनाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस ING ऐड करना है और लास्ट में ई रहेगा तो ई को रिमूव कर देना है। क्या करना है? ठीक है, हो जाएगा। तो आगे बढ़ें, अब वर्ब 2 वर्ब 3 पे चला जाए कि वर्ब 2 और वर्ब 3 में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ब्स हम लोग देखे होंगे जिसमें कि ED लगाओ। क्या लगाओ? जैसे प्ले में भी लगेगा प्लेड, वरी में लगेगा वरीड। क्या लगेगा? वरी यानी होता है चिंतित, चिंता करना। क्या होता है? वरी यानी चिंता करना। तो वर्ब 5 बनाएंगे, इसका भी तो क्या बन जाएगा? वरीज। ठीक है, बन जाएगा। अब इसका वर्ब 3 बनाते हैं, वर्ब 2 बनाते हो जाता है वरीड। क्या हो जाता है? वरीड हो जाता है। तो इसमें भी कहीं ED लगता है। क्या लगता है? कहीं ED लगता है, कहीं D लगता है और कहीं IED लगता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में क्या है? वाई है और ठीक पहले कॉन्सोनेंट है और उसे हमें वर्ब 2 या वर्ब 3 में बदलना है तो वाई को हटा करके IED ऐड करना है। ठीक है, वर्ब 2 वर्ब 3 बनाने के क्या जोड़ना है? हमें D जोड़ना है और क्या जोड़ना है? ED जोड़ना है और क्या जोड़ना है? IED ऐड करना है। ठीक है, तो D कब जोड़ेंगे? तो बहुत सारे वर्ब्स के अंत में E रहता है। क्या रहता है? E। तो जहाँ E पहले से है वहाँ पे क्या लिखेंगे? D लगाएंगे। क्या लगाएंगे? D लगाएंगे। और जहाँ पे E नहीं है वहाँ पे ED लगाएंगे। और जहाँ पे Y है पहले कॉन्सोनेंट है तो Y हटा करके IED लगाएंगे। और जहाँ पे Y है और उसके पहले वोवेल है तो वहाँ पर क्या लगाएंगे? ED लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ED लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड मिला तुम्हें डिनाई। क्या मिला? ये हमेशा फ़ोन में मिल जाता होगा ये वर्ड। ठीक है, तो डिनाई का अगर हमें वर्ब 3 बनाना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे Y को Y है लास्ट में, है ना, और ठीक पहले कॉन्सोनेंट है तो यहाँ Y रिमूव हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? IED, डिनाइड। ठीक है, एक्सेस डिनाइड। ऐसे बार बार कहीं ना कहीं देखा होगा सब। ठीक है, परमिशन ग्रांटेड। देखा सुना है सब परमिशन ग्रांटेड का नाम? सीरियल में सब सीरियल से सीखता है सब ना। चलो कुछ नहीं तो सीरियल कम से कम इंग्लिश में झगड़ा करना जरूर सिखा देता है। कुछ नहीं होगा तो कहेगा हु द हेल आर यू? हैं, कौन होते हैं यार? ठीक है, जैसे लिखा गया फ्राई। क्या लिखा गया? फ्राई। फ्राई यानी क्या होता है? किसी चीज़ को तलना भुनना। ठीक है, तो उसके बाद वाई है और ठीक पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है तो इसका वर्ब 3 बनाना तो क्या बन जाएगा? फ्राइड। क्या बन जाएगा? फ्राइड। ठीक है, तो वर्ब 2 और वर्ब 3 भी दोनों का सेम रहेगा। और किसी किसी वर्ब्स के साथ होता है कि वर्ब 2 और वर्ब 3 काफ़ी अलग होता है। जैसे हम लोग गो में देखे किसमें देखे थे? गो में, गो वेंट गॉन। ठीक है,
जैसे स्पीक का हो जाता है स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिन्हें हमें याद ही रखना पड़ेगा, उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि हमें इस कन्वर्ट कर लें, ठीक है। इसका राइट रोट रिटर्न, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि राइट है तो इसमें ईडी लगा देंगे बस हो गया, ठीक है। तो एक्सेप्शन वाला जो है वर्ड उसको छांट के याद कर लेना है, ठीक है। ठीक है, ड्राई यानी क्या होता है, सूखना या सुखाना, ठीक है। तो इसका वर्ब 3 बनाए क्या बन जाएगा, ड्राइड बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक एक सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ठीक क्या था कि वर्ब 1 के लास्ट में क्या हो, वाई हो, और ठीक पहले कंसोनेंट हो तो आई डी लगाना है, क्या लगाना है, आई डी। देखिए वर्ब 1 के लास्ट में वाई हो और ठीक पहले ववेल हो तो सिर्फ ई डी, क्या लगाना है, ई डी। तो एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं, प्ले ले लो, स्टे ले लो, ठीक है, और क्या ले सकते हैं, से ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा सिर्फ, तो से का भी अलग होता है, से का सेट हो जाता है, इसको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्ले में क्या हो सकता है, प्लेड हो सकता है, स्टे में क्या हो सकता है, स्टेड हो सकता है, ठीक है। ठहराव हो जाएगा। लेकिन इसी में एक आता है फ्लाई, क्या आता है, फ्लाई। तो इसमें हम लोग ईडी लगा देंगे तो ये गलत हो जाता है, क्या होता है, इसका अलग होता है, फ्ली होता है, क्या होता है, इसका होता है फ्ली, क्या होता है, वर्ब 2 वर्ब 3 अलग होता है इसका, ठीक है ना। तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे उन्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया कैसे जोड़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे हमें वर्ब्स मिलेंगे जिनके लास्ट में क्या मिलेगा, कॉन्सोनेंट, और उसके ठीक पहले ववेल, क्या मिलेगा, जैसे स्टॉप, क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हटाना पड़ेगा। यदि वर्ब 1 के अंत में कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तथा ठीक पहले क्या हो, ववेल हो, ठीक पहले कोई ववेल हो तो वहाँ वर्ब 2 या वर्ब 3 में परिवर्तित होते समय या करते समय क्या जाएगा, होते समय या करते समय जो कॉन्सोनेंट होता है डबल हो जाता है। कॉन्सोनेंट जो होता है क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, क्या होता है, डबल हो जाता है, ठीक है। और डबल होने के बाद ईडी लगेगा, क्या लगेगा, ईडी। जैसे स्टॉप, तो स्टॉप में लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक पहले क्या है, ववेल। तो इसको हमें वर्ब 2 वर्ब 3 में बदलना है, तो ये जो कॉन्सोनेंट है हमारा क्या हो जाएगा, डबल, क्या जाएगा, डबल होने के बाद हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, ईडी, स्टॉप्ड, क्या जाएगा, ठीक है। जैसे ड्रॉप, क्या लिखा जाए, ड्रॉप, ठीक है। तो ड्रॉप में लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है और ठीक पहले ववेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल पी ई डी आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। चलो ठीक है। फिर देखो कुछ ऐसे वर्ब्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, जिनके अंत में डी हो, क्या हो, अंत में डी हो। तो डी को हम लोग टी में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, हो, तो डी को टी में परिवर्तित कर दिए, किसमें, टी में, परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे लिखा जाए बेंड, क्या लिखा जाए, बेंड, बेंड एंड क्या हो गया, मुड़ना या मोड़ना, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, डी है, तो क्या बन जाएगा, बेंट, क्या बन जाएगा, बेंट बन जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं स्पेंड, स्पेंड यानी व्यतीत करना, पैसा खर्च करें या समय खर्च करें, व्यतीत करना, ठीक है। तो स्पेंड लास्ट में क्या है, डी है, तो इसको वर्ब 2 वर्ब 3 में करना तो क्या बन जाएगा, स्पेंड, क्या बन जाता है, स्पेंड। जैसे सेंड, जैसे मैसेज भेजते तो लिखता है ना कि मैसेज वॉज नॉट सेंट है,
मैसेज नहीं भेजा गया, मैं नहीं भेजा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट का क्या हो जाएगा, सेंट, क्या हो जाएगा, सेंट। तो याद रखना है कि लास्ट में डी रहे तो क्या बदल देना है, किस में बदल देना है, जैसे बिल्ड, बिल्ड इन होता है बनाना, तो डी है तो क्या इसमें बदल जाएगा, ये बिल्ट हो जाएगा, क्या जाएगा। तो याद रखना, क्या याद रखना है कि लास्ट में डी हो, ठीक है, तो किस में बदल लेंगे, टी में बदल लेंगे। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ज़्यादातर हमें किस पे ध्यान रखना है, डी ई डी और किस में, डी ई डी आई ई डी, भव 3 में बदलते, भव 2 भव 3 में बदलते हुए। और फिर यहाँ ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है, पहले भवेल है, तो कॉन्सोनेंट हमारा डबल हो जाएगा, डबल होने के बाद उसमें ई डी लगेगा, क्या लगेगा, ई डी लगेगा। फिर अभी हम लोग पढ़े कि अगर किसी भव का अंत में क्या है, डी है, तो डी के अंत, डी को बदल किस में बदल लेंगे हम लोग, टी में, किस में, टी में। अब भव 2 भव 3 दोनों में वही वर्ड काम करेगा, जैसे बेंट हो गया तो बेंट भव 2 भी है, भव 3 भी है, ठीक है। चलो एक और है, अब है कि अगर लास्ट में डी हो, क्या हो, लास्ट में कंसोनेंट हो कोई भी या डी हो, यदि वर्ब के अंत में क्या हो, यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और ठीक पहले, और ठीक पहले डबल भवेल हो, क्या हो, डबल ववेल, चाहे वो सेम भवेल हो, क्या क्या हो, सेम भवेल होना चाहिए, डबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डबल भवेल हो। तब क्या करना है हमें, तब एक भवेल जो इसमें से ख़त्म हो जाएगा, क्या जाएगा, क्या जाएगा, डबल सेम भवेल है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, एक भवेल उसमें से रिमूव हो जाएगा, तब एक भवेल को क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे, क्या करेंगे, हटा कर भव 2 या भव 3 बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं या बनाया जाता है, वो अपने भाषा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या है इसमें देख रहे हैं हम लोग कि अंत में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक पहले डबल सेम भवेल, क्या होना चाहिए, डबल सेम भवेल, यहाँ सेम लिख देते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, डबल सेम भवेल होना चाहिए, ठीक है। जैसे लिखा जाए यहाँ पे ब्लीड, क्या लिखा जाए, ब्लीड, ब्लीड यानी क्या होता है, हाँ, बहना, ठीक है, खून बहना, ब्लीड, ब्लीडिंग कहते हैं ना हम लोग, तो ये हो जाएगा इसका ब्लेड, क्या हो जाएगा, ब्लेड, भव 2 भी और भव 3 भी। जैसे लिखा जाए फीड, फीड यानी क्या होता है, खिलाना, ठीक है, फीड यानी क्या होता है, खिलाना होता है, ठीक है। तो फीड के क्या हो जाता है, भव 2 फेड, भव 3 भी क्या हो जाएगा, फेड, ठीक है। जैसे शूट, क्या हो जाएगा, शूट यानी किसी, जैसे एरो को शूट कर रहे हैं या गोली को फायर कर शूट कर रहे हैं, ठीक है, या कोई फ़ोटो शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग मीनिंग निकलेगा शूट का। तो इसका शूट का क्या हो जाता है, शॉर्ट, क्या हो जाएगा, शॉर्ट और शॉर्ट, ठीक है। जैसे मीट, क्या होता है, मीट मीन्स मिलना, तो यहाँ कॉन्सोनेंट दिख रहा है, ठीक पहले सेम डबल भवेल है ना, तो यहाँ पे किस में बदल लेंगे हम लोग, मेट, मेट, एक भवेल जो वहाँ से हट जाता है, क्या रहता है, हट जाता है वहाँ से, ठीक है। तो हटाने के बाद से भव 2 या भव 3 बन जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अब कुछ ऐसे भव्स मिलेंगे जिनमें भव 2 भव 3 सब सेम रहता है, जैसे पुट पुट पुट, ठीक है, जैसे हिट हिट हिट, कट कट कट, उसमें सेम का सेम, रीड रीड रीड, सब सेम रहता है, क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे शट 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 यानी चुप रहो, शट यानी क्या होता है, बंद करना, ठीक है, जैसे बोलते हैं शट अप योर माउथ, मतलब अपना मुंह बंद करो, ठीक है। जैसे हर्ट हो गया, हर्ट यानी क्या होता है, चोट पहुंचाना, टोपी होता है, मारेंगे लुट जाएगी, हर्ट, ठीक है। तो उसका हर्ट 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 क्या हो जाएगा, वेट यानी होता है गीला होना, तो वेट 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 ये होगा, क्या होगा, वेट वेट वेट। तो कुछ ऐसे ही इस तरह के भाव्स मिलेंगे, ठीक है, जिनमें वो तीनों में ही भव 1 भव 2 भव 3 तीनों में ही सेम रहेंगे, क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। चलो आज का क्लास है ओवर यहीं पे, फिर कल सीखते हैं।